वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स यानी साइंस का फिजिक्स जो होता है उसका 50 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आइए, क्वेश्चन पहला है, प्रकाश की किरण गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरण हमेशा जो होती है सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण किस की किरण गमन करती है? सीधी रेखा में। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो जो मानव नेत्र होता है वो उसमें जो रेटिना, जिसका दृष्टि पटल भी कहते हैं, उसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि जो रेटिना या दृष्टि पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो हमेशा उसमें जो होता है उसमें उसी सिद्धांत पर काम करता है। नहीं, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, उसमें। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो तारों का टिमटिमाना होता है वो किससे होता है? अपवर्तन के कारण होता है। यानी किस सिद्धांत पर होगा? अपवर्तन के सिद्धांत पर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 जो होता है kWh होता है, यानी कि होता है जो कि हमेशा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो जो बायोगैस होता है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा होता है, वो स्रोत नहीं, यानी नहीं होता है बायोगैस का। यानी आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो यानी अर्धचालक जो कि आधा यानी पूरा नहीं हो, यानी आंसर हो जाएगा उसका जर्मेनियम। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो जो वोल्ट बटा एम्पियर होता है वो ओम को प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ओम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सूर्य तथा अन्य तारों होता है उसका होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे जो विरल माध्यम रहेगा उसी में होता है। यानी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कांच होता है, जो कि इसमें हो जाता है बहुत ही न्यूनतम होता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें होता है कि जो कैडमियम का छड़ होता है उसी को यूज किया जाता है। यानी नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो जो नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा होता है वास्तविक होता है, और छोटा होता है और उल्टा होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? जो विद्युत घंटी होता है वो होता है किस पे करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। आंसर हो जाएगा सी, किस पे? चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपथन यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है? हमेशा जो धारा का मान होता है वो होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी के सामने वाले मिरर होता है वो कैसा होता है? तो मोटर गाड़ी के जो सामने लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है,
मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मोटर जो मोटर कार होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि वो छोटी रोशनी को बड़ा कर सके, यानी जिसका क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का क्षमता का होता है डाईऑप्टर, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो मुक्त ऊर्जा होता है वो होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, 200 MeV। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो जो डायनेमो का सिद्धांत होता है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप प्रतिरोध का फार्मूला आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 484 ओम, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं किरण पुंज। क्या होता कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश जो होता है उसे डेनमार्क को कहा जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो स्वस्थ मानव के लिए जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और जो दूर बिंदु अनंत होता है, यानी आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो जो डायनेमो होता है उससे हमें दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही प्राप्त होती है, यानी दो के आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी आंसर सी में है दोनों। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता यानी निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? यानी जो टंगस्टन है वो हमेशा जो होता है ना 35,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 35,000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम कितनी होती है? कम से कम कितनी होती है? तो जो पवन विद्युत जनित्र होता है उसको उत्पन्न करने के लिए जो कम से कम चाल होती है वो 15 किलोमीटर प्रति हावर होनी चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये 15 किलोमीटर प्रति हावर। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी क्या होगा? आंसर डी। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट, यानी आंसर डी। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो जो होता है किस दर्पण दिया है, यानी कि जो दर्पण कौन ऐसा दर्पण है जिससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो जो उत्तर दर्पण होता है उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है तो उसका क्या हो जाएगा आप बताइए? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है वो होता है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? आंसर बी, सौर ऊर्जा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस प्रकार के बहुत ही फायदेमंद वीडियो जो होता है वो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप सभी वीडियो को देखें और एग्जाम अच्छी तरह से दें। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युन्मय तार जो होता है यानी कि जो होता है विद्युन्मय तार यानी कि जो प्लस होता है वही होता है, यानी प्लस का चिन्ह होता है लाल हमेशा। क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका?
बी। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो जो सेल के विद्युत होता है जो होता है ना वो क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो जब हवा यानी कि आएगा और कांच में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब के निकट, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो नरौरा होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी यानी है। आंसर क्या हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है एक एमीमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पमांक का होगा। तो आप इसका अल्प तापमांक निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आएगा तो 0.1 एम्पियर, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो सौर सेल बनाने के लिए होता है उसे सिलिकॉन का जो धातु होता है उसी का उपयोग करते हैं, यानी इस धातु, जो कि आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है आमीमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मीटर को कैसे में जोड़ता है, श्रेणी क्रम में। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठों पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल का ताप में अंतर हो। तो जो हमेशा होता है किस पे होता है, तो वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस का होता है, हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो जो विद्युत मोटर होता है उसको कभी भी हम प्रतिवर्ती और डिश धारा दोनों पर ही चला सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा यानी KWH मात्रक हैं। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट हावर। क्या किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो हमेशा नाभिकीय संलयन पे होता है। किस पे होता है, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा जो होता है ना वो होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मालूम किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसे विबज्योर भी कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा डी।